बहुत डेंजरस चीज़ होती है कैट। सबसे ज़्यादा डेंजर तो वो तब होती है जब तुम उसको लड़ते हुए देख लो। कैसी कैसी भयानक आवाज़ निकालते वो आ वेट अ मिनट। तो रिसेंटली ना मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल में लिखा था कैट्स आर द मोस्ट लवेबल क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट। मैं बोला वाओ, ये बात उनको भी तो बताओ, वो खुद एग्री नहीं करेंगे। उसकी अगली लाइन में लिखा था गो एंड अडॉप्ट देम नाउ। तो ये जानने की ये सच है कि झूठ, मैं पहुंच गया एनिमल अडॉप्शन सेंटर और वहां मैंने एक चीज नोटिस किया। एनिमल अडॉप्शन सेंटर में हर जानवर में कुछ ज्यादा ही यूनिटी है। सब जानवर यूनिटी में रह रहे थे भाई। वहां पे चूहा बिल्ली के साथ खेल रहा था, बिल्ली कुत्ते के साथ खेल रही थी। इनकी यूनिटी देख के मैं कंफ्यूज हो गया कि कहीं गलती से मैं जानवरों की गोकुलधाम सोसाइटी में तो नहीं आ गया। कुछ ज्यादा ही यूनिटी है इनमें। और वहां मुझे पता चला दो तरीके की कैट होती है। एक होती है पर्शियन कैट, दूसरी होती है स्ट्रे कैट। जो लोग को डिफरेंस नहीं पता बता दूं, पर्शियन कैट और स्ट्रे कैट के बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना डिफरेंस स्टेट बोर्ड और आईजीसीएसई वालों में होता है नखरों का। एक के बहुत नखरे होते हैं, अमीरों अमीरों वाला ट्रीटमेंट चाहिए, दूसरे को जो दो उसमें खुश। तो मैं वहां से फाइनली एक कैट अडॉप्ट करके घर लाया, ये सोच के कि अब मुझे कहीं से तो प्यार मिलेगा। हाँ, जैसे इसको मैं घर लाया, दरवाजा बंद होने से पहले बाहर भाग गई। मैं इसको बोला अरे इधर आ, तू तो लवेबल क्रिएचर है, प्यार तो दिखा थोड़ा। वो बोलती म्याऊ म्याऊ म्याऊ, खाना दे लौड़े। प्यार व्यार क्या कर रहा है, कुत्ता समझा मुझे, हुश। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये जो बिल्ला मैंने लाया है, इसका प्यार सिर्फ तब जागता है जब ये दूसरी बिल्लियों को देखता है, और कुछ ज्यादा ही जाग जाता है। क्योंकि हमारे घर आके इसको एक हफ्ता नहीं हुआ, इसने बिल्डिंग की सारी बिल्ली के साथ बदमाशी कर लिया। सारी, एक बिल्ली नहीं छोड़ा उसने। बड़ी छोटी 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 जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उसको भी नहीं छोड़ा। हाँ, हमारे बिल्लियों का पीडीडी निकला वो। और जब से मेरे घर बिल्ली आई है, तब से मुझे रील्स भी सिर्फ बिल्लियों की आ रही है। और एल्गोरिदम को एग्जैक्टली पता है मेरी बिल्ली क्या फील कर रही है। हाँ, जैसे मैं सुबह उठ के रूम से बाहर जाता हूँ, मेरी बिल्ली मुझे देख के म्याऊ 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 करती हूँ। बोला झूठा प्यार नहीं दिखाना, खाना चाहिए ना तुझे, रख रहा हूं वहां पे। तभी मुझे रील आती है कि अगर आपकी बिल्ली सुबह सुबह आपको देखकर मियाऊ करती है, इसका मतलब वो आपसे बहुत प्यार करती है। वो बहुत खुश है ये जान के कि आज भी आप जिंदा उठे हो। मैं बोला अरे माँ कसम, ये तो कितना प्यार करती है मुझसे, अब तो इसको और खाना देता हूँ। तभी मैं इसको और खाना देने गया, तभी मेरा पैर स्लिप हुआ, मैं सर के बल गिर के 2 मिनट बेहोश। और जब मैं होश में आया, जो चीज़ मैंने देखा वो देख के मैं शॉक हो गया। मैं ऐसा बेहोश पड़ा था, मेरा आँख खुलते हुए देखा मेरी बिल्ली मुझे सूंघ रही है, मुझे चाट रही है। मैं बोला आय हाय, इसका फिक्र है मैं जिंदा हूँ कि नहीं। फिर मैंने नोटिस किया मेरे ऊपर जो खाना गिरा हुआ है वो चाटी और सोने चले गई। हाँ, मैं यहाँ बेहोश पड़ा हूँ, वहाँ टांग फैला के सही है, अच्छा है भड़वा मर गया। उस दिन के बाद से मैं कुत्तों की टीम में चले गया। कुत्ते बेस्ट होते भाई, जो काम बोलो चुपचाप करते। जैसे बोले सर क्या करना है, बॉल लाओ, ला रहा हूं। अब क्या करूं सर, शू तेरी मी की चू, कर रहा। इतनी मजदूरी करवाने के बाद भी ना तुमसे लॉयल रहेगा, समझ जाओ ठीक है। रात को 3 बजे तुम्हारे घर पे चोर घुस आया, और अगर तुमने कुत्ता पाल रखा है तो कुत्ते को देख के चोर की फट जाएगी। वहीं अगर तुमने बिल्ली पाल रखी है और तुम्हारे घर में रात को चोर घुस आ गया और चोर ने बिल्ली को बोला ए मेरे पास माछी है, माछी, ये उसके टीम में चले जाएगी। किजोरी का पासवर्ड बता देगी उसको, मियाओ 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 मियाओ। अब बोम्बिल्ला भड़वे। ये लोग में सिर्फ एक चीज ऊपर वाले ने सिमिलर बनाई है,
कि दोनों की स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है ना, सूंघने की शक्तियाँ। जैसे कहीं भी हमारे अगर क्राइम सीन होता है, जब तुम वहाँ कुत्ते को लेके जाते हो तो वो अपनी सूंघने की शक्ति यूज करके तुम्हें वहां से टारगेट तक पहुंचाता है। मैं बोल रहा अगर वहां तुम बिल्ली को लेके चले गए ये सोच के कि इसकी भी तो स्मेलिंग पावर स्ट्रांग है, तो वो अपनी सूंघने की शक्ति यूज करके तुम्हें वहां से टारगेट के बाजू से होते हुए मच्छी मार्केट ले जाएगी। उसको नहीं फर्क पड़ता कुछ। बहुत ऑपोजिट है दोनों। जैसे जब इनके साथ खेलोगे ना तो मैं एक डिफरेंस नोटिस करना, कुत्ता जब खुश होता है ना, तुम उसको बिस्किट दोगे तो खुश होके वो अपनी पूंछ हिलाएगा, इसका मतलब समझ जाओ वो खुश है। अब बिल्लियों में इसका ऑपोजिट होता है। अगर तुम बिल्ली के साथ खेल रहे हो और उसने अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर दी, भाग जाओ, भाग जाओ दोस्त, वरना वो गुस्से में नाखून मार के तुझे पूरा रैंडी ऑर्टन बना देगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे ब्रेकअप कर लेगी ये सोच के कि तुम कोई और पुसी के साथ नॉटी हो रहे हो। नॉटी भी बहुत होती है बिल्लियाँ। तुम ऐसे देखा है सबने बिल्लियों को नॉटी होते हुए? बड़वे तू बिल्ली को छोड़ दे कहीं अकेले। जो लोग ने नहीं देखा है मैं बता दो, ठीक है? बिल्लियों कैसे नॉटी होते हैं। जो मेल कैट होता है वो फीमेल कैट के ऊपर चढ़ता है जबरदस्ती और दांत से उसकी गर्दन पकड़ता है। मैं पहली बार मेरे बिल्ली को देखा मैं डर गया। मैं बोला है ये क्या कर रहा है तू, हट, कंसेंट तो ले। तू पर्शियन कैट है, दिल्ली की बिल्ली नहीं। वहीं अगर तुम कुत्ते लोग को नॉटी होते हुए देख लोगे तो तुम्हें तरस आ जाएगा। क्योंकि बेचारों की अलग होने में वाट लग जाती है। मजाक नहीं कर रहा, लाइव देखा मैंने। एक ईस्ट भाग रहा होता है, एक वेस्ट भाग रही होती है, प्यार जुड़ा हुआ रहता है इनका। इसलिए ये लोगों के साथ ट्रैवल करना सबसे बड़ा टास्क होता है। एक को बास्केट में बंद रख के घुमाना पड़ता है, दूसरे को बेल्ट बांध के घुमाना पड़ता है। इसके पीछे का रीजन ये है ना कि बिल्लियाँ इंट्रोवर्ट होती है और कुत्ते एक्सट्रोवर्ट। बिल्लियाँ हर वक्त बहुत कॉन्शियस होती है। सबसे ज्यादा कॉन्शियस तो वो टॉयलेट करते टाइम होती है, क्योंकि देख रहा तो नहीं है मुझे। कोई नहीं देख रहा है ना, मिट्टी खोदो, मिट्टी खोदो, छुपाओ छुपाओ छुपाओ, हाँ मैं तो थी नहीं, मैं तो थी नहीं। और दूसरे साइड कुत्ते को घंटा नहीं फर्क पड़ता। कुत्ता बोलता है ये तेरी गाड़ी है, ले तेरे सामने मुंह दिया, उखाड़ जो उखाड़ना है। बहुत डेंजरस चीज होती है भाई। एक बार मैंने देखा था ना, एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे बिल्ली फंसी हुई है, मियाऊ मियाऊ करके हेल्प के लिए मांग रही है। तो अब मैंने सोचा कि एज ए गुड ह्यूमन बीइंग इस बेचारी बिल्ली की हेल्प कर दूं। तो मैंने कहीं से सीढ़ी ढूंढा और मैं उसको बचाने धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा वो नीचे कूद गई। हाँ, और ऐसा भी नहीं इंजर्ड हुई हो, फुल फिट एंड फाइन, चाट रही खुद को एंग 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 एंग। और बदन घस के मेरी सीढ़ी गिरा दी। मैं ऊपर फंस गया अभी। तो बोला मैं क्या गलत किया इसमें? मेरे को देख के हंस रही है, तुम इंसानों की मदद लूंगी मैं। शूतिया साला, शेर की नानी हूं मैं, नानी। बहुत डेंजरस चीज होती है कैट। सबसे ज्यादा डेंजर तो वो तब होती है जब तुम उसको लड़ते हुए देख लो। कैसी कैसी भयानक आवाज निकालते वो, वेट अ मिनट। बट कैसा भी हो यार तुम्हारा पेट, एक टाइम के बाद तो तुम अपने पेट से अटैच हो ही जाते हो, है ना? जैसे अगर मैं मेरी रियल स्टोरी बताऊं तो मैंने मेरे घर पे 2 पेट लाया था, एक बड़ा बिल्ला और एक छोटी डेजी। ठीक है, उसका नाम डेजी था। जो छोटी वाली कैट थी वो बहुत फन लविंग थी, है ना? मैं उसको देखते ही पहली बार उससे अटैच हो गया था। और जब मैंने इन दोनों को हमारे घर लाया था तो मेरे घर वाले स्टार्टिंग में अगेंस्ट थे, बोलते ये सब क्या ला रहे तू घर पे। मैंने बोला आप लोग ध्यान मत दो, मैं दूंगा। फिर एक हफ्ता नहीं हुआ उन लोग को हमारे घर रह के, मुझसे ज्यादा मेरे घर वाले अटैच हो गए, है ना? बिकॉज ये नेचर होता है एनिमल का, कोई इसको हेट कर ही नहीं सकता। और हर पेट लवर की लाइफ वो इससे रिलेट कर पाएगा कि एक ऐसा टाइम आता है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम अपनी लाइफ भी अपने पेट के बिना इमेजिन नहीं कर पाते हो। तो हमारी जो छोटी वाली कैट थी जिससे हम सब बहुत अटैच थे, बहुत ज़्यादा, उसकी अचानक से तबीयत खराब होती है। मैं उसको लेके गया हॉस्पिटल। डॉक्टर ने बोला कि इसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आपको एडमिट करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, जो होता है करो, बस इसको कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उसका 3 दिन तक ट्रीटमेंट चला और डॉक्टर ने मुझे वो 3 वर्ड्स बोले जो तुम खराब हालत में कभी हॉस्पिटल में सुनना नहीं चाहोगे, कि सर आपका बिल भर दो।
आपकी कैट नहीं सरवाइव कर पाई। ये न्यूज़ सुन के मैंने तो फिर भी खुद को कंट्रोल कर लिया था, बट मैंने जब ये न्यूज़ कि हमारी कैट नहीं बच पाई, ये न्यूज़ मैंने मेरे घर वालों को सुनाई, वो तो मुझसे ज़्यादा अटैच थे इससे, तो वो इतना रोने लग गए, इतना रोने लग गए कि हमारे जो नेबर्स थे उनको लगा मैं टपक गया।